हाँ जी, सारे नू सत श्री अकाल। की हाल चाल? थोनू आइडिया तो हो ही गया हुआ आज थोनू की दिखाना एक्चुअली। हाँ जी, एक कीवी का ऑर्चर्ड। बहुत भाई लोग पूछ रहे थे कि थोड़ा कि कीवी के बारे में भी, पिकिंग कब होगी, फ्रूट कैसे लगता है। एक वीडियो मैंने बहुत पहले बनाई थी, तो उसमें फ्रूट नहीं था, मतलब वो प्रून किया हुआ था पूरा फ्रूट। अगर आप जाओ पीछे जाओगे तो देखोगे। आज आपको एक्चुअल दिखाते हैं कि एक्चुअल कीवी फ्रूट कैसे लगता है, जो कैसे। ये सेम प्रोसीजर है जैसे कि अंगूर का होता है। जैसे ये वायर है, ये देखो, ये वाला ये स्टील वायर का जाल है पूरा। इनके ऊपर ये खड़ा है, और इनका जो पूरा वज़न है वो इन पोस्ट पे है। अभी हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है, पिकिंग चल रही है कीवी की पिछले एक महीने से। तो ये फ्रूट पिक होगा आई थिंक 2 या 3 वीक्स तक। तो अभी आपको ये दिखाना है कि ये, वैसे बता दूं, ये ग्रीन है। ये जो फ्रूट है जैसे ऐसे गुच्छों में लगता है। ये देखो, ये पूरा बहुत लंबी ये रो है और पूरा भरा हुआ है फ्रूट से। तो ये आपके इंडिया में आता है, इंडिया और पाकिस्तान में भी जाता होगा। तो अभी ये देखो, इसको यहाँ पे भी 3 फ्रूट थे। इनको क्यों तोड़ दिया गया? क्योंकि कम से कम 40% जो फ्रूट है वो टूट के नीचे गिर जाता है, धरती पे गिरना पड़ता है, क्योंकि साइज़ बहुत मैटर करता है इसका। अगर सही साइज़ नहीं है तो वो इंटरनेशनल मार्केट में वो फ्रूट का आपको रेट नहीं मिलता। तो ये तीनों मस्त भी ख़राब होंगे फ्रूट। जब ये छोटे होंगे तब लेबर आती है तो उनको पता होता है कि कौन सा फ्रूट रखना है, कौन सा नहीं रखना है। अगर ये देखो आप, ये एक फ्रूट है अभी इस डानी पे लगा है, लेकिन इसके साथ 2 और थे, ये देखो। तो ये दोनों को तोड़ दिया गया क्योंकि वो सही नहीं होंगे साइज़ में। और वैसे भी एक्चुअली अगर एक बड पे 3 फ्रूट हो जाएं, तो अगर वो तीनों छोड़ दे तो उनका साइज़ नहीं बड़ा होता। तो वो छोटे, मतलब ये अभी इतना बड़ा है, तो मान लो अगर तीनों छोड़ दे तो वो छोटे रहते हैं, हाफ साइज़। साइज़ लेने के लिए वो दोनों तोड़ दिए गए ऊपर से। और ये देखो, ये दोनों बढ़िया थे। मान लो ये जब चेक किया होगा तो ये बड बढ़िया होगी, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, नहीं तोड़ के नीचे फेंका। तो मैं, अगर मेरे को कुछ मिला, ये देखो, जैसे ये फ्रूट है, इसको बोलते हैं फ्लैट। ये नहीं नहीं बिकेगा। जब ये तोड़ने के बाद ये पैक हाउस में जाएगा पैक होने के लिए, तो ये मशीन अपने आप इसको बाहर निकाल देगी। इसको फ्लैट बोलते हैं। तो कई बार मिस हो जाता है, जब वो उसको थिनिंग बोलते हैं, जब पहले इसको तोड़ते हैं देख के, तो मिस हो गया होगा। ये भी वेस्ट नहीं जाएगा। जब ये मान लो पैक हाउस से रिजेक्ट हो जाएगा, ये फ्रूट होने के बाद ये फार्मर को बोल देंगे, हाँ जी आपका इतना फ्रूट जो रिजेक्ट हुआ है वो वापस आ गया है। तो वो फार्मर अपने काउज वगैरह, गाय वगैरह को फार्म पे हम ये खिला देते हैं, इसको क्रश करके खिलाते हैं, ऐसे नहीं खिलाते। तो ये फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, ये भी वापस आ जाएगा। जैसे कि ये साइज़ कौन सा, ये साइज़ सबसे बेस्ट है। जैसे अंडाकार है थोड़ा, तो इस जितना बढ़िया साइज़ होगा, जितना बड़ा होगा, उतनी ज़्यादा मार्केट होगी इसकी, तो उतना ही अच्छा प्राइस मिलता है। तो अभी इसकी पिकिंग होगी, बहुत सारे बंदे आएंगे, 100, 150, 200 बंदे की गैंग होगी। गैंग बोलते हैं, एक गैंग में जैसे डिपेंड करता है, 10, 15, 20 बंदे होते हैं। तो उनको पैसे जो मिलते हैं, डॉलर जो मिलते हैं, वो बिन के हिसाब से मिलते हैं। जितने ज़्यादा बिन भरेंगे, वो फिल करेंगे, उतने ज़्यादा उनको पैसे मिलेंगे। अगर यूजली अगर 10 बंदे की टीम है तो वो बड़े आराम से 150 बिन शाम तक वो भर देते हैं। 100, 150 बिन, डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी है। इसका भी एक प्रोसीजर होता है, मतलब आप इसको, जैसे इसके ऐसे फ्रंट पे, यहाँ पे ऐसे फ्रंट पे एक झोली होती है जिसमें तकरीबन 15 किलो उसका वज़न हो जाता है। जब वो पूरी भर जाए तो उसके बाद फिर वो साथ में बिन छोड़ के जाता है ट्रैक्टर। मैं आपको दिखाऊंगा अगर मेरे को चांस मिला कि प्रॉपर पिकिंग कैसे होती है और वो कैसे वो डालते हैं आके बिन में। तो वो ऐसे, मतलब जैसे कि मैं अगर ये फ्लैट फ्रूट है, तो ऐसे ऐसे नहीं फेंक सकता नीचे, तो मेरे को ऐसे हाथ से तोड़ के नीचे ला के रखना पड़ेगा ताकि फ्रूट डैमेज ना हो। अगर फ्रूट डैमेज हो गया तो पैक हाउस क्या है, पैक हाउस उसको रिजेक्ट कर देगा। और अगर वो रिजेक्ट हो गया तो वो फार्मर का फ्रूट वेस्ट हो जाएगा।
पूरा कोई भी फ्रूट, अगर किसी फ्रूट पे कोई दाग लगाए, मान लो अगर मैं दिखाऊं आपको, कोई अगर दाग वाला आया, पीछे आया था एक, एक्चुअली मैं दिखाऊं, पीछे था एक, ये देखो, ये इस पे थोड़ा पानी लगा, आई थिंक ये लाइन है, तो ये भी रिजेक्ट होगा। ये भी फ्रूट इंटरनेशनल मार्केट में पैक नहीं होगा। ये भी फ्लैट है, ये भी पैक नहीं होगा, ये भी रिजेक्टेड फ्रूट है। तो इस प्रकार से पैक हाउस काम करता है। और एवरेज तकरीबन 15,000 ट्रे, मतलब एक ट्रे में पैक होता है पैक हाउस के अंदर, तो तकरीबन एक हेक्टेयर में 15,000 से 20,000 ट्रे निकल जाती है। और एक ट्रे का रेट होता है $6 या $7। तो बहुत अच्छी कमाई है कीवी ऑर्चर्ड में। तो यहाँ का ये बहुत बड़ा एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट है। और न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा कीवी फ्रूट होता है, क्योंकि न्यूजीलैंड में 3 चीज़ों का नाम कीवी है। एक तो ये फ्रूट, कीवी फ्रूट, एक यहाँ का बर्ड है कीवी बर्ड, और एक यहाँ न्यूजीलैंड के सिटीजन को कीवी बोलते हैं। तो इस तरह से सर ये कीवी फ्रूट के अभी क्रॉप पकी हुई है बिल्कुल। इसका ड्राई मैटर चेक होगा, मतलब जिस पैक हाउस के अंडर ये ऑर्चर्ड है उनके बंदे आते हैं, तो जैसे रैंडमली फ्रूट पिक करके ले गए, तोड़ के ले गए, दो फ्रूट इस यहाँ से तोड़ लिए, दो फ्रूट थोड़े आगे जाके तोड़ लिए। तोड़ने के बाद फिर उसका वो शुगर लेवल और ड्राई मैटर चेक करते हैं। सो उनका एक स्केल है, अगर उसके अंदर वो ड्राई मैटर और शुगर लेवल आ जाए तो इसका मतलब है कि जो आपका ये ऑर्चर्ड है, तो वो आपका जो ऑर्चर्ड है वो पिक करने के लिए रेडी है। सो वो रेगुलरली करते हैं इसको। जब बरसात थोड़ी बैड इफ़ेक्ट करती है कीवी फ्रूट पे, जब स्पेशली जब पिकिंग होनी हो, क्योंकि अगर 2-3 दिन लगातार बरसात हो गई तो ऑब्वियस है कि पानी इसको लग के जाएगा नीचे, तो इसमें ड्राई मैटर लेवल कम हो जाएगा और शुगर कम हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली पानी से हो जाता है। तो फिर उसको इसको मतलब नहीं पिक नहीं होगा ये फ्रूट, कि जब वापस शुगर लेवल अप हो जाएगा तब इसकी पिकिंग होगी। सो ये तो था सर ऑर्चर्ड। ये पहले ही बताया था कि ये बड़े ऊंचे ऊंचे शेल्टर्स होते हैं। ये देखो बहुत ऊंचा है, ये इधर भी है। इसका काम ये है कि हवा का इफेक्ट ना हो ऑर्चर्ड के ऊपर, कि कई बार तेज़ हवा चलती है तो वो फ्रूट के लिए सही नहीं है। तो इससे बचने के लिए ये शेल्टर्स लगाए जाते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि मेरे को कोशिश करूँगा कि टाइम निकलेगा तो मैं जो प्रॉपर पिकिंग चल रही होगी, जब स्पेशली अपने बंदे ज़्यादा करते हैं पिकिंग, तो आपको दिखाएंगे पिकिंग भी। सो थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब।